विद्या वीरता दिखाई आपने, मरीज को यहाँ से फेंक दिया, यह विद्या वीरता है। धनुष विद्या में इतने आप निपुण है, विद्या वीरता दिखाई आपने, मरीज को यहाँ से लंका फेंक दिया इतना दूर, तो सब वीरता आपने दिखा दी। एक वीरता बाकी है, दया वीरता, वो यहाँ दिखा दीजिए। कृपा करहु रघुवीर, इस बेचारी पर कृपा कर दीजिए सरकार। देखो महात्मा कैसे दयालु होते हैं। ये संत न होते आग लगी इस जगत में, झरझर गिरते अंगार। संत न होते धरणी पे, जरी मरी तो संसार। अहिल्या का उद्धार कौन कराता, संत न होते तो। हजारों वर्षों से पड़ी हुई कष्ट भोग रही, सर्दी गर्मी बरसात सब सह रही है, भूख प्यास सह रही है, और पशु पक्षियों का बीट करना सब सह रही है। पत्थल बनी हुई, मूक बनी हुई, सारे कष्टों को झेलती हुई प्रभु का स्मरण कर रही है। चरण कमल रज चाहती। एक बात और आप जान ले, और कोई साधन आपसे बने भा न बने, अहिल्या से कोई साधन नहीं बन रहा, क्योंकि पत्थल हो गई है। कथा सुन नहीं सकती है, कीर्तन गा नहीं सकती, जिह्वा पत्थल है, कान पत्थल है, सिर झुका नहीं सकती है, पूजा नहीं कर सकती, हाथ पत्थल है। कोई भक्ति का साधन करने का सामर्थ्य अहिल्या को नहीं है। हाँ, एक मन में प्रभु का स्मरण कर रही है। चरण कमल रज चाहती, चरण कमल के रज को चाह रही है बस। कृपा करहु रघुवीर, मुनिवर यह है ब्राह्मणी, हम क्षत्रिय राजकुमार। मुनि पत्नी तन पग छुअत, डरपत हमार। हे प्रकार, राम जी ने कहा, ये एक गौतम जैसे महान महापुरुष की पत्नी है, और मैं एक क्षत्रिय राजकुमार हूं रघुवंशी, तो मैं इनको चरण से छूऊं, यह मेरे क्षत्रिय राजकुमार का धर्म नहीं है। ऋषि मुनि की पत्नी के चरणों में मैं लौट जाऊं, ये मेरा धर्म है। राघव आप ठीक कहते हैं, मुनि जी ने कहा। राम बचन तव सत्यवर, कीजिए तदपि विचार। परहित साधन करन में, नहीं कछु दोष तुम्हार। अगर निरादर भाव से दे तो चरण छुआए, तो निश्चय यह जानिए लग तो दोष है। निरादर के भाव से चरण छू देते तो आपको दोष लगता है, किंतु नया में दोष कछु। क्यों होय परम उपकार, याते चरण छुआय के करिए बेगी उधार। पतिता परित्यक्ताय है, सोच से कुछ सब त्याग। रघुनंदन अब दीजिए निज पद पदुम। ये पतिता हैं, परित्यक्ता हैं, पति ने छोड़ दिया है और अपने धर्म से गिर चुकी हैं। ऐसी पतिता, ऐसे परित्यक्ता पर कृपा कर दीजिए प्रभु, उद्धार कर दीजिए इनका। रघुनंदन ने क्या कहा, राघव कितने सिलवान है, देखो राघव कितने महान हैं। हाँ, सामने जो आ जाता उसका दोष नहीं देखते हैं राघव। अहिल्या का इनको दोष नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब प्रभु कह रहे हैं कि सरकार, हम अपनी दिशी होवें चाहे पतिता परित्यक्ता, मेरे लिए मुनि पत्नी परम आदरणीय है। ये अपने परित्यक्ता चाहे जो भी होवें, लेकिन मेरे लिए पूजनीय है। चरण छुआऊं कैसे, अतिशय संकोच होत।
इन्हीं की पद रेणु सिर पे धरणीय है, इनकी चरण रेणु मैं सिर पर रख लूं। नारायण नाथ दूजी और जो विचार करे तो गुरु आज्ञा बिना ही विचार करणीय है। अब गुरु हैं आज्ञा दे रहे हैं, यह भी एक मेरे लिए धर्म संकट है, गुरु आज्ञा तुरंत मान लेना चाहिए। भारी धर्म संकट मन परे समंजस में, समुझी परे ना मोहि काह करणीय है। गुरु जी ने कहा रघुनंदन आप झंझट में मत पड़िए, संशय में मत पड़िए, आप चरण धूलि दीजिए इनको। क्यों? कि आपके चरण धूलि देने से इनका उद्धार होगा और इतना ही नहीं होगा, यह इतिहास बनेगा बहुत बढ़िया कि रघुनंदन ने एक पतिता को एक अपनी चरण धूलि से उद्धार कर दिया। तो दीन बंधुता का गुण, पतित पावनता का गुण दुनिया में प्रचार होगा। अब बहुत लोग आपके भक्त बनेंगे कि हम भी पतित हैं, जब अहिल्या का उद्धार हुआ तो मेरा भी होगा। दीन बंधु पतित पावन गुण गाए गाए, इस गुण को गाकर, इस गुण को समझकर कलियुग कितने पतित जगत कितने पतित लोग तर जाएंगे, ऐसा होगा रघुनंदन। इसलिए आप बिना हिचक चरण छुआ दीजिए। कारण एक और भी है कि आपको मुनि की अवज्ञा का दोष नहीं लगेगा। एक तो गुरु को आदेश, अब वचन सत्य हो गौतम को, गौतम जी ऐसा ही कह गए हैं और मैं आदेश दे रहा हूं। आपके चरण पड़ते ही इनका सुहाग भाग दोनों जग जाएगा। गौतम जी इनको मिल जाएंगे, इनका सुहाग मिल जाएगा, इनका भाग्य जग जाएगा। जो आपकी चरण धूलि मिलेगी इनका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए कृपा करिए। मुनि जी ने निहोरा किया तो हमारे श्री रघुनंदन ने कहा मुनि जी भी ऐसा ही कह गए हैं क्या? अरे कहा हाँ रघुनंदन, अगर मुनि जी नहीं कहे होते तो आप इतने को, आपको मैं धर्म संकट में नहीं डालता। जिसके प्रति आपकी इतनी ऊंची भावना है उस बेचारी को तरने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। मुनि जी ने एकमात्र आपके चरण का ही अवलंब बताया है। हाँ, विधि की बिरची सौंदर्यमयी अति श्रेष्ठ गई जग में बरनी। अहे नाम अहिल्या जो हल्य भी जो बनी, लही अंका सुरेंद्र कलंका लही, मुनि जान लिए इनकी करनी, दिए साप शिला बनी बैठी रहो करी दिए साप शिला बैठी रहो है जबरान। ये श्राप इनको दे दिए तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि रघुनंदन चरण रखेंगे। तब कहा जब मुनि जी ऐसा कह गए हैं गुरुदेव, तब तो मुझे उनके वचन सत्य करने ही पड़ेंगे। कहा बस मैं भी आज्ञा दे रहा हूँ, उनकी भी आज्ञा है, उनका भी वचन है। बस रघुनंदन गुरु की आज्ञा मानकर और सकुचाते हुए अपने चरणों का स्पर्श कराए। पर सत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई कत
अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे अतिशय बड़ भागी चरण मिलावी जुगल अहिल्या जी का उद्धार हो गया। और राघव को मैं यही नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कथा कल से ही शुरू होगी। अभी चौपाई में हम इनको आगे बढ़ा देते हैं, चूँकि इस सुनसान जगह में ये रहेंगे। ऐसे तो अब सुनसान जगह अब नहीं रह गई, तो अहिल्या देवी प्रकट हो गई, तो गौतम जी भी चले आए, आश्रम बड़ा खुशहाल हो गया। एक राम जी रह जाएंगे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहीं पर छोड़ दिया जाए। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सत्य ही हाँ, भगवान की कृपा से आप